आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम के बारे में एक कहानी और प्रचलित है और इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। और वह यह है कि इन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था, इसलिए वह एक दंत कहलाए। तो वो घटना इस तरह से है कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती कैलाश में थे और उन्होंने गणेश को कैलाश से बाहर प्रहरी के रूप में खड़ा कर दिया था कि कोई भी अंदर ना आने पाए। और उसी समय भगवान परशुराम का आगमन। भगवान परशुराम तो विष्णु के अवतार थे और शिव भक्त भी थे, इसलिए उनका भगवान शिव के पास आना जाना बहुत सामान्य था। और क्षत्रिय स्वभाव के क्रोधी थे। और जब गणेश जी ने उन्हें रोका तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जब अपने प्रभाव से, या आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो गणेश जी ने अपनी सूंड में उनको लपेट लिया और उनको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कराते हुए तो सारे लोग के दर्शन कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन करवा दिए। और इसके बाद भूतल पर छोड़ दिया। भूतल पर वो जब गिरे, अचेत हो गए। और जब वो चेतना में आए तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने फरसा जो है अपना चला दिया और उससे गणेश जी का एक दांत टूटा। कहा यह जाता है कि गणेश जी जब इतने शक्तिशाली थे, जो उनको सूंड में लपेट कर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा, सारे लोगों की परिक्रमा कराकर गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन करवाकर भूतल पर ला सकते थे, तो अपना दांत क्यों नहीं बचा पाए, या उन्होंने भगवान परशुराम को ऐसा क्यों करने दिया। तो इसके पीछे कहा यह जाता है गणेश जी ने जब ऐसा किया, उनको सारे लोगों का दर्शन कराया, तो उनका उद्देश्य परशुराम जी को प्रताड़ना देना नहीं था, दंड देना नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा कि सारे लोगों के दर्शन करा और फिर छोड़ दिया। इन सारे लोगों के दर्शन इतनी शीघ्रता से कराए उन्होंने, गोलोक में सबके दर्शन कराए और इसके बाद छोड़ दिया। तो शायद ये ऐसा लग रहा था कि वो समय पास कर रहे थे, टाइम बाई कर रहे थे गणेश जी, तब तक शायद ऊपर जाने की अनुमति मिल जाएगी, कैलाश पर जाने की अनुमति। उस समय तक ऐसा नहीं हो सका और परशुराम जी को क्रोध दिया। जब क्रोध में उन्होंने फरसा फेंक दिया तो गणेश चाहते तो बच सकते थे, प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन गणेश भी बहुत गुणी और ज्ञानवान व्यक्ति थे। उन्होंने अपना दांत टूटने दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो परशु है, जो फरसा है, ये भगवान शिव ने प्रदान किया था और अगर गणेश जी उसका प्रतिकार करते तो उसका भार बचा लेते तो इस हथियार का अपमान होता। ये जानकर गणेश जी ने अपना दांत टूटने दिया। तो ये है जो पुराणों में वर्णित चीजें हैं, उनका सारांश। एक भ्रांति ये फैलती है कि जनकपुरी में सीता स्वयंवर के समय जब शिव धनुष टूट गया और परशुराम जी वहां पर गए, वहां पर लक्ष्मण के साथ में तर्क वितर्क हुए और इसके बाद में वो डर कर उन्होंने समर्पण कर दिया और फिर वहां से चले गए। वास्तव में ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लेख हैं, बहुत सारी ऐसी भाष्य टीका टिप्पणियां हैं जो गैर हिंदू लोगों ने की हैं या छद्म नामों से की हैं, और उनका उद्देश्य हमेशा जो प्राचीन सनातन धर्म ग्रंथ हैं उन पर कुछ न कुछ आक्षेप करना है। दूसरी चीज ये है कि जो एक ही वृतांत है, अगर उसको बहुत सारे लोग लिखते हैं तो वो अपने अपने ढंग से लिखते हैं। जैसे जो रामायण है उसमें मुख्यतः राम का चरित्र है और रामायण कई एक हैं। जैसे सबसे पुरानी है वाल्मीकि रचित रामायण,
तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में उन चीजों को जोड़ा है। और रामचरितमानस हिंदी में है, अवधी भाषा में है, और उसमें चौपाई, दोहे, छंद, सोरठा सबका उपयोग किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में श्लोक है। अगर हम इन दो रामायणों में भी तुलना करें तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा अंतर घटनाओं में आ जाता है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि शब्दों का चयन और तुकबंदी या उन्हें काव्य क्षमता लाने के कारण ऐसा आ जाता है। और दूसरे, जब ये रामचरित है तो राम आराध्य हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं। पूरा फोकस, जो लेखक है, जो ऑथर है, उसका पूरा फोकस राम पे होगा, बाकी पात्र गौड़ हो जाते हैं। और इसलिए भी इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। और कुछ चौपाइयां हैं जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन ऐसा कहलवाया गया है कि वो परशुराम जी ने कहा। परशुराम जी तो नहीं, ऐसी चीजें कह सकते हैं हिंदी में कहा होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब आकाश मार्ग से परशुराम जनकपुरी पहुंचे स्वयंवर में, उनको शिव धनुष टूटने का जो शोर लगा और उन्हें एहसास हुआ कि शिव धनुष टूट गया, तो वहां पहुंचे। और जो वार्तालाप हो रहा था, आपने बहुत सारी चीजें रामलीला के जो लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है उसमें सुनी है, बहुत सारी चीजें ऐड की जाती हैं, बहुत सारी चीजें सिर्फ उसको मनोरंजक बनाने के लिए, काव्यात्मक बनाने के लिए, जो परशुराम जी हैं मन से जोड़ते हैं, दूसरी कविताओं से जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण भी रामचरितमानस के अलावा भी कहीं से लेके आते हैं। तो उसमें एक चौपाई ऐसी है जो शायद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करती है। उसमें तुलसीदास जी ने परशुराम के मुंह से ऐसा कहते हुए दर्शाया है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मतलब पूरे संसार को मालूम है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। ये अ, जैसा कि पता है कि उन्होंने जो क्षत्रिय कुल का नाश किया है वो एक विशेष क्षत्रिय कुल था। और वो राजा थे, सभी राजा उस समय क्षत्रिय ही माने जाते थे। वो है वंश के राजा थे जिन्होंने एक पिता का वध कर दिया था तपस्या करते हुए, उनकी बात है। लेकिन ये इसका प्रश्न इस ढंग से जोड़ दिया गया, तो हमें बहुत सारी चीजें जोड़कर देखना होगा। इसके अलावा लिखा है, बहुत भांति तिन आंख दिखाए, सुनहु राम जहि स्योधन तोरा, सहस बाव समसोर मोरा। मतलब परशुराम जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी सुन लो, जिस व्यक्ति ने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव की तरह ही मेरा बैरी है, दुश्मन है। सहस्त्र भाव कौन था? जिसका परशुराम ने वध किया था। तो ये काव्यात्मक शैली में इन चीजों को दिया गया है। लेकिन जो भी हो, उसका बाद में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब परशुराम जी को ये एहसास हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी तो स्वयं विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं, और लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, और जो सीता जी हैं जिनके स्वयंवर में आए हैं वो साक्षात लक्ष्मी हैं, और ये पूर्व नियोजित है जैसा जो कुछ होना है। तो इसलिए भगवान परशुराम कहते हैं, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस में दिया गया है। और फिर वो ये कहने के बाद में तपस्या करने के लिए अपने वन को चले गए। और रामचरितमानस में ये दो पंक्तियां और लिखी हुई, कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तप हेतु। ये तुलसीदास जी ने इस ढंग से इसे क्रम है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस तरह का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो कथा दी है उसमें लिखा है कि जब स्वयंवर में वो पधारे, क्रोधित थे, और भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, उनको ये मालूम था कि ये भी विष्णु के अवतार है। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे और आवेशावतार हैं, इनमें क्षत्रिय लक्षण भी हैं, और ये शिव के भक्त भी हैं, राम भी शिव के भक्त हैं। तो उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की। और दोनों एक दूसरे को जानकर समझकर बिना किसी तर्क वितर्क के जब परशुराम जाते हैं तो उन्होंने रामचंद्र की परिक्रमा की और इसके बाद अपने आश्रम की तरफ चले गए। जाते जाते उन्होंने श्री राम से उनके भक्तों को, किनके भक्तों को? परशुराम जी के भक्तों को सतत सानिध्य एवं चरणार बिंदुओं के प्रति सुदृढ़ भक्ति की
याचना भी की। तो वाल्मीकि रामायण में इस तरह की किसी तर्क-वितर्क का वर्णन नहीं है। तो ये शास्त्रों में बहुत से जो लेखक हैं, वो अपने आराध्य के प्रति, आराध्य को महिमामंडित करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें काव्यात्मक भाषा लाने के लिए लिखते हैं। तो ऐसा अ, हुआ है, लेकिन भगवान परशुराम को जब मालूम हो गया कि ये विष्णु अवतार है, तो कोई बहुत ही अनहोनी घटना ना तो हुई और ना ही कोई ऐसी अनहोनी उपस्थित हुई। ये है सीता स्वयंवर की चीज़ और उसके बाद में सबको मालूम हो गया। तुलसी रामायण में भी लक्ष्मण को भी मालूम हो जाता है कि परशुराम कौन है, सभी को मालूम हो जाता है। स्वयं परशुराम को सबके बारे में मालूम हो जाता है और जनक, जिनके यहाँ शिव धनुष रख के गए थे परशुराम जी, उनको भी सब कुछ मालूम हो जाता है। तो इसलिए इसमें किसी भी तरह के संशय की, किसी भी तरह की अनीति की, किसी भी तरह के विरोधाभास की कोई गुंजाइश नहीं है।